नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 9 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन सोमवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। स्वागत में बाइक रैली निकाली गई और बापू सभागार में अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के लिए गर्व की बात है। अपने 2 दिवसीय दौरे में नितिन नवीन संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 10 फरवरी को वे बिहार विधानसभा जाएंगे और इसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। विधान परिषद में आरजेडी और कांग्रेस के एमएलसी वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष ने बलात्कार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पे को लेकर इस्तीफे की मांग की। सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप हुआ, जिससे माहौल और गर्मा गया। नीतीश कुमार का माइक बंद होने पर भी विवाद खड़ा हो गया और आरजेडी नेताओं ने सवाल उठाए। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाते हुए विधानसभा पोर्टकों में नारेबाजी की। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन आज जेल कल बेल लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला बताया। कांग्रेस विधायक कमरूल होदा ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चल रहा है और सरकार सवाल उठाने वालों को दबा रही है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया, जिससे पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुरक्षा कारणों से कोर्ट की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे। उनकी मेडिकल जांच में तबीयत सामान्य पाई गई थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। नीट छात्रा की मौत को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा पोर्टकों में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में संवेदनहीन रवैया अपना रही है और लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। नारेबाजी और विरोध के चलते कुछ समय तक विधानसभा परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। विपक्ष ने सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने और कार्रवाई की मांग की है। तेजप्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वायरल फोटो उनके अकाउंट हैक होने के कारण सामने आई और कथित संबंध को पूरी तरह खारिज किया। तेजप्रताप यादव ने कुछ लोगों के नाम लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट जाने और प्रधानमंत्री से मिलने की बात कही। अंत में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक गिरोह उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने। उनका वो मैटर कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। मलाही पटरी और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन के बीच सेवा होली के बाद शुरू करने की तैयारी है। फरवरी के अंत में सुरक्षा जांच होगी। पट्टा जंक्शन के पास 3 तल वाला बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बन रहा है, जहां से दोनों कॉरिडोर की मेट्रो ट्रेन जुड़ेंगी। स्टेशन में अलग अलग प्लेटफॉर्म, लिफ्ट और 3 टनल बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। पटना मेट्रो का प्रशासनिक ऑफिस भी जल्द आईएसबीटी डिपो परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। पीएमसीएच में बुजुर्ग मरीजों के लिए जेरियाट्रिक ओपीडी शुरू की गई है, जहां एक ही छत के नीचे जांच, सलाह और इलाज मिलेगा। अब बुजुर्गों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि भविष्य में इसके लिए अलग वार्ड और सभी विशेषज्ञ विभागों को जोड़ने की योजना है। जेरियाट्रिक ओपीडी में जोड़ों का दर्द, बीपी, डायबिटीज और सांस की बीमारी वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं।
बीपीएससी की परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 का नाम ना होने से शिक्षक अभ्यर्थी में गुस्सा और निराशा फैल गई है। हजारों उम्मीदवार टीआरई 4 और लाइब्रेरियन वैकेंसी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मार्च पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक निकाला गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर टाल रही है, सिर्फ घोषणाएं कर रही है। शिक्षा मंत्री ने देरी का कारण रोस्टर क्लियरेंस बताया था और करीब 25,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई थी, लेकिन कैलेंडर में नाम नहीं होने से अभ्यर्थी का भरोसा टूटता दिख रहा है। राजधानी पटना में सड़क किनारे गलत तरीके से खड़े वाहनों पर दिन रात सख्त कार्रवाई होगी। गाड़ियां टो कर जुर्माना वसूला जाएगा। नियम नहीं मानने पर वाहन मालिक का लाइसेंस रद्द कर केस भी दर्ज किया जाएगा। अशोक राजपथ, नेहरू पथ, बोरिंग रोड, गांधी मैदान और डाकबंगला चौराहा समेत मुख्य मार्गों पर नो पार्किंग नियम लागू होगा। सीसीटीवी और नंबर प्लेट कैमरों से रियल टाइम चालान कटा जाएगा। अवैध ठेले और दुकानों का सामान भी जब्त होगा। जाम और हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग करने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र के डुमरे गांव से एक पुलिस कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सब इंस्पेक्टर असलम जांच के दौरान एक युवक से गाली गलौज और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर बिहार पुलिस की कार्यशैली और थाना स्तर के अधिकारियों के रवैये पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। जेसीबी मशीन के शीशे तोड़ दिए गए और इस घटना में कुछ लोगों की घायल होने की सूचना है। हालात बिगड़ते देख डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किए गए। सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। रक्सौल एयरपोर्ट परिसर में अनिरुद्ध आचार्य महाराज की श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भारी भीड़ से अव्यवस्था फैल गई। महाराज के प्रवेश के समय मुख्य गेट पर भीड़ का दबाव बढ़ने से लोहे का गेट टूट गया और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ महिलाएं गिरकर घायल हो गई और 2 बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए। कथा पंडाल में क्षमता से ज्यादा भीड़ होने के कारण लोग ट्रक पर चढ़कर कथा सुनते नजर आए। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम कम होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पटना के साथ पटना सिटी, औरंगाबाद और भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया है। धमकी में जज के चेंबर और वॉशरूम में आरडीएक्स लगाने की बात कही गई है, जिससे पूरे बिहार में कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी हुई है और कोर्ट की सभी सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। 1 महीने में तीसरी बार ऐसी धमकी मिलने से वकीलों और आम लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक कोहरे और हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। पटना समेत कई जिलों में सुबह शाम घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। किशनगंज में सबसे कम 9.3 डिग्री और पटना में 13.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मोतिहारी में दृश्यता केवल 150 मीटर दर्ज की गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान में कुछ जिलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सुबह और रात में ठंड बनी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।